बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और प्यारे प्यारे बच्चों। आज वेलोसिटी काइनेमैटिक्स यूनिट नंबर 2 क्लास 9th फिजिक्स वेलोसिटी यूनिट नंबर 2 का बहुत अहम टॉपिक है। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ वेलोसिटी का टॉपिक मुकम्मल डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इसकी कुछ वजाहत और तारीफ़ की तरफ। किताब वाली तारीफ़ भी बताई जाएगी। इसके अलावा पीछे वाले टॉपिक यानी स्पीड से भी एक डेफिनेशन आपको बताई जाएगी, इंग्लिश में भी डेफिनेशन बताई जाएगी, और फिर वेलोसिटी की जो मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं जो इससे निकलती हैं वो भी बताई जाएंगी। तो वेलोसिटी क्या है? आम जिंदगी में वेलोसिटी को स्पीड के मानों में ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन साइंस के अंदर इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड फिजिक्स वेलोसिटी एंड स्पीड आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। साइंस की इस्तिलाह में, फिजिक्स की इस्तिलाह में वेलोसिटी और स्पीड एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। पहला फ़र्क सुन ले, स्पीड एक स्केलर मिकदार है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है। अब हम बढ़ते हैं जी वेलोसिटी की उस डेफिनेशन की तरफ जो बुक पे है। वो कुछ यूं लिखी हुई है, किसी जिस्म के वक़्त के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं। इससे भी सिंपल करके बच्चों कुछ बुक्स में लिख दिया जाता है। वो यूं है, डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं। द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। या यूं भी सुन ले, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब जो डेफिनेशन मैंने स्पीड से निकाली है वो भी सुन ले। स्पीड चूंकि स्केलर है और जब स्पीड के साथ डायरेक्शन यानी सम्मत लगा देंगे तो ये वेक्टर हो गई और ये वेलोसिटी बन गई। तो तारीफ सुन लें, किसी ख़ास सिम्मत में स्पीड को वेलोसिटी कहते हैं। किसी ख़ास सिम्मत में स्पीड को वेलोसिटी कहते हैं। अब इंग्लिश में भी सुन लें, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक और डेफिनेशन सुन लें जो बुक पे नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। किसी जिस्म का यूनिट टाइम में किसी खास सम्मत में तय करदा फासला वेलोसिटी कहलाता है। इंग्लिश में सुन लें, उर्दू में फिर दोहराता चलूं, किसी जिस्म का यूनिट टाइम में किसी खास सिम्मत में तय करदा फासला वेलोसिटी कहलाता है। अब इंग्लिश सुन लें इसकी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो एक डेफिनेशन बुक पे लिखी हुई थी, दो डेफिनेशंस मैंने स्पीड के साथ जोड़ के आपको बता दी हैं। जब स्पीड के साथ आप लफ्ज़ पार्टिकुलर डायरेक्शन लगाएंगे तो वही स्पीड वेलोसिटी बन जाती है। अब हम इस वेलोसिटी की एक्सप्लेनेशन, इसके फार्मूले और इसके यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। अब वेलोसिटी की इक्वेशन और फार्मूला जो आपकी बुक में है वो सुन लें। वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट बटे वक़्त। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। हम वेलोसिटी को अलामती तौर पे v से और बोल्ड v यानी बड़े वाज़े हरूफ करके लिखते हैं, v बराबर d बटे t।
v यहाँ वेलोसिटी है, d डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है। यहां से हम d मालूम कर सकते हैं, t राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पे जाके v से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह d बराबर हो गया vt। तो सुन लें d, v और t क्या है। यहां d डिस्प्लेसमेंट, t टाइम यानी वक्त और v वेलोसिटी है। अब इस वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है वो मैं भी बताता चलूं और आप मज़ीद नीचे पढ़ भी सकते हैं। मैं तो बताऊंगा इक्वेशन से, अब गौर कीजिएगा, ये मैंने लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट है, इसका यूनिट है मीटर और नीचे टाइम है, इसका यूनिट है सेकंड। तो आगे ये यूनिट बन जाएगा मीटर, उसी तरह सेकंड ऊपर चला गया, इसकी पावर -1 होगी, तो ये बन जाता है मीटर पर सेकंड। अब जो आपकी किताब में है वो भी देख लें, वो भी लिखा हुआ है। वेलोसिटी का यूनिट वही होता है जो स्पीड का है, यानी मीटर फी सेकंड, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड। अब हम बच्चों चलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन की तरफ और इसकी वजाहत की तरफ। मैं आपकी बुक में ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं मिसालों से इसको एक्सप्लेन करूँगा और फिर एक दो डेफिनेशंस आपकी बुक में नहीं है, वो है वेरिएबल वेलोसिटी की, वो भी आपको बताई जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मिसाल से थोड़ी सी वजाहत, उसके बाद तारीफ होगी, और तारीफ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की और वेरिएबल वेलोसिटी की। लिखा हुआ है कि अगर दो कारें 50 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चल रही हैं, एक मशरक की तरफ और दूसरी शुमाल की तरफ, तो दोनों की स्पीड बराबर होगी, यानी 50 किलोमीटर फी घंटा, लेकिन दोनों की वेलोसिटी मुख्तलिफ होगी। क्यों मुख्तलिफ होगी? क्योंकि इनकी सम्मतें मुख्तलिफ हैं। अब अगर यही दो कारें 50 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चल रही होती, दोनों मशरक की तरफ जा रही होती, तो फिर हम कहते कि इनकी स्पीड यूनिफॉर्म है। यानी एक चीज़ जो यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ज़रूरी है वो है डायरेक्शन। स्पीड में तो सम्मत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्पीड भी एक जितनी हो और दोनों की डायरेक्शन भी एक ही तरफ हो। इसलिए अगर दो कारें 50 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चल रही होंगी और दोनों की डायरेक्शन मशरक की तरफ होगी, तो हम कहेंगे इनकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर दोनों कारें 50 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चल रही हैं, एक की सम्मत डायरेक्शन मशरक की तरफ है और दूसरी की शुमाल की तरफ है, तो फिर दोनों की स्पीड तो बराबर होगी, स्पीड तो यूनिफॉर्म होगी, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, एक जैसी नहीं होगी, वेलोसिटी मुख्तलिफ होगी, क्योंकि दोनों मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जा रही हैं। तो अब आए डेफिनेशन की तरफ। अगर किसी मुतहर्रक जिस्म की वक्त के मसावी वक्फों में स्पीड और सम्मत तब्दील ना हो, स्पीड और सम्मत तब्दील ना हो, तो उस जिस्म की वेलोसिटी यूनिफॉर्म कहलाएगी। इफ अ बॉडी कवर्स equal displacements in equal intervals of time, then its speed will be uniform। लेकिन अगर वक़्त के बराबर वक्फों में स्पीड या सम्मत दोनों में से कोई एक चीज़ भी तब्दील हो रही होगी, तो ऐसे जिस्म की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती। इस वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी सुन लें। अगर कोई मुतहर्रक जिस्म वक़्त के मसावी वक्फों में एक जितना डिस्प्लेसमेंट ना करे या उसकी सम्मत एक जैसी ना हो, तो उस जिस्म की वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। फिर वजाहत सुन लें। मसलन
एक कार की स्पीड कम या ज्यादा हो रही है, एक कार की स्पीड कम या ज्यादा हो रही है, खा वो सम्मत ना भी तब्दील करे तो भी उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी। क्या है? एक कार की सम्मत तब्दील हो रही होगी तो भी उसकी वेलोसिटी क्या होती है? वेरिएबल होती है। हाँ, अगर स्पीड और सम्मत दोनों भी चेंज हो रही होंगी तो भी उसकी वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी कहलाती है। अब बढ़ते हैं जी हम आगे और मज़ीद वजाहत करते हैं इस टॉपिक की। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी से जुड़ा हुआ एक और अहम टॉपिक जिसको ज़्यादातर नहीं बताया जाता, रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसकी वजाहत सुन लें डायग्राम से। आपको साइड पे कुछ कारें चलती हुई नज़र आ रही होंगी। तो फर्ज करें कि आप कार ए में मोटरवे पर शिमाल की तरफ जा रहे हैं और 30 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से जा रहे हैं, और एक दूसरी कार बी 20 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से मुखालिफ सम्मत में जा रही है, तो वो आपके पास से बड़ी तेजी से गुजर जाती है। फिर सुन लें, फर्ज करें कि आप कार ए में सवार मोटरवे पर शिमाल की तरफ 30 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से जा रहे हैं और एक दूसरी कार बी 20 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से मुखालिफ सम्मत में यानी जनूब की तरफ जा रही है, तो वो आपके पास से बड़ी तेजी के साथ गुजर जाती है या गुजरती हुई महसूस होती है। यानी आपके लिहाज से उसकी रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। कैसे? VA प्लस VB, यानी कार ए की वेलोसिटी जमा कार बी की वेलोसिटी 50 मीटर फी सेकंड जनूब की तरफ होगी। इसी तरह अगर एक कार सी 40 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से शिमाल की तरफ जाते हुए आपको ओवरटेक कर जाती है, तो आपके लिहाज से उसकी वेलोसिटी जो शिमाल की तरफ होगी और रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कुछ यूं होगी, VC माइनस VA। VC 40 है और VA है 30, तो 40 माइनस 30 10 मीटर फी सेकंड होगी। आपको यानी जब वो ओवरटेक करती है तो उसकी स्पीड आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगी। तो आपके लिहाज से उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर फी सेकंड किधर को होगी? आपको यूं मालूम होगा कि कार सी तो बहुत सुस्त रफ्तार से आपके पास से गुजरी है, जबकि जो कार थी बी वो बड़ी तेजी से आपके पास से गुजर गई है, जैसा कि शक्ल में दिखा दिया गया है। तो फिर तारीफ सुन लें रिलेटिव वेलोसिटी की कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? जब दोनों इजसाम मोशन में हों, चाहे वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हों या मुखालिफ सम्मत में चल रहे हों, तो उनकी एक दूसरे के लिहाज से वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। जब दो जिस्म हरकत में हों तो एक जिस्म की दूसरे जिस्म के लिहाज से वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो बच्चों, इन चीज़ों को तैयार करना है। आगे एक्सेलरेशन का टॉपिक आएगा, उसमें ये काम आएंगी। मेरी मोहम्मद बास की आपके साथ मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।